आज फिर आपके लिए नया वीडियो लेकर के आया और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे पूरा देखेंगे और देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें, कमेंट करें और अपने ग्रामीण भाई बहनों के पास शेयर जरूर करें। तो आइए आज हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कौन कौन से सेंटेंसेज आते हैं, उनमें कौन कौन से कार्य होते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे आज प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। तो आइए प्रेजेंट कंटीन्यूअस। सबसे पहले हम जानते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस बना किस चीज से, आखिर इसका लॉजिक क्या है। प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान और कंटीन्यूअस कहने का मतलब जो कार्य कंटिन्यू हो और वो भी कहाँ, वर्तमान में जारी हो, उन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसका फ्रेम कैसा होगा, बनाएंगे कैसे इसको, तो हमें दिखाना क्या कि प्रेजेंट भी हो और कार्य जारी भी हो। तो आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि प्रेजेंट टेंस को प्रकट करता है हमारा बी वर्ब, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस में क्या यूज करते हैं, एम, इज और आर। चलिए भाई, ये तो प्रेजेंट को शो करने लग गए। इसके पहले हमें क्या जोड़ देना है, सब्जेक्ट को। अब क्या कहता है कि भाई कंटिन्यू हो कार्य, तो कंटिन्यू के लिए V1 का हम प्रयोग करते हैं और उसमें ING का फॉर्म लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस इसमें ING हम जोड़ देंगे। इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि कार्य को कंटिन्यू दिखाए। और उसके बाद हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट को। अब बात यहाँ ये आती है कि भाई एम है, इज है, आर है, ये हम कहाँ कहाँ पे प्रयोग करें, ये भी तो एक समस्या है। तो एम जो है हमारा, एम ये केवल सब्जेक्ट आई के लिए प्रयोग करेंगे। इज जो है हमारा वो सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, या फिर एनी टाइप ऑफ नेम, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, या फिर वो सिंगुलर नंबर हो, या फिर वो सिंगुलर नंबर हो। तो दोस्तों हमने जाना कि आई एम का प्रयोग हम सिर्फ आई, सब्जेक्ट आई के लिए, इज का प्रयोग हम केवल ही, सी, इट या फिर वह सिंगुलर नंबर हो। अब आता है आर का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे। आर का प्रयोग हम करेंगे सब्जेक्ट वी के लिए, यू के लिए, दे के लिए और एनी टाइप ऑफ प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, ये हम हेल्पिंग वर्ब की बात किया, ये हमारे आज से हेल्पिंग वर्ब काम करेंगे, ये हमारे आज हेल्पिंग वर्ब काम करेंगे। सब्जेक्ट अगर हमारा आई है तो हम हेल्पिंग वर्ब एम लगा देंगे। सिंगुलर नंबर है, ही, सी, इट में से कोई है तो हम इज का प्रयोग कर देंगे। अगर वी है, यू है, दे है या कोई प्लूरल नंबर आता है तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब आर का हम प्रयोग कर देते हैं। तो ये तो रही बात कि हमारा भाई वर्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए, शब्दों का क्रम क्या होना चाहिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिनके माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे कि हम लोगों को बताया गया, सिखाया गया कि भाई वे सेंटेंस, वे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है लगे होते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर इस चीज का खंडन भी हो जाता है। तो इस चीज को समझने के लिए
हमारे पास होता है, इसका एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है कि इसकी 3 कंडीशंस अगर पूरी करता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अप्लाई कर देते हैं। पहला क्या है कि जो कार्य हो वह क्षणिक हो। दूसरा है कि कार्य जो हो वो शारीरिक हो। तीसरा है कार्य जारी हो। ये 3 शर्तें अगर पूरी करता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिख देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, बच्चा चारपाई पर लेटा है। अब इसमें देखिए रहा रही नहीं है, लेकिन इसमें ये तीनों शर्तें पूरी कर देता है। कैसे पूरी कर देता है? इमेजिन करिए कि बच्चा लेटा है तो कितनी देर तक लेटा है? आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा। उसके बाद तो उठेगा ना भाई। तो पहली चीज तो पूरी हो गई, कार्य जो है वो क्षणिक है। दूसरा कहता है कार्य शारीरिक हो। अब इसमें जब बच्चा लेटा होगा तो जाहिर सी बात है अपने पैरों को समेटा होगा, तोड़ा होगा, बैठा होगा, उसके बाद फिर अपने पैरों को फैलाया होगा, हाथों को सुजे वो किया होगा, व्यवस्थित किया होगा, और तब जाकर के वो लेटा है। और जिस समय हमने देखा तो उस समय ये कार्य जारी भी है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस वाले वर्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम करेंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा? बेबी। अब हमने देखा कि बेबी क्या है हमारा? सिंगुलर नंबर है, तो हमें क्या लगाना है? इज लेइंग इन द कॉट। इन द कॉट, बच्चा जमीन पर, बच्चा चारपाई पर लेटा है। वह कुर्सी पर बैठा है। वह कुर्सी पर बैठा है। अब इसमें भी देखिए, कल्पना करिए भाई कोई बंदा है, उसको अगर चेयर दी गई तो जाहिर सी बात बैठेगा, उसने अपने पैरों को मोड़ा होगा, है, उसके बाद कुर्सी पर बैठा होगा। तो इसकी शारीरिक गतिविधियां भी हो गई, और जिस समय हमने देखा उस समय वो कार्य जारी था, बैठा हुआ था। तो इसको भी हम इसी में करेंगे। तो इसके लिए हम लाएंगे ही, और ही के लिए लाएंगे इज। ही इज सिटिंग। सिट मीन्स बैठना, इसमें आगे फॉर्म लगा दिया, सिटिंग ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, ओ सॉरी, ऑन द चेयर। ऑन द चेयर। ऑन द चेयर। यहाँ पे इन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हैंडल लगे होते हैं, तो ये वो इन की भी कंडीशन बन जाती है, क्योंकि आप इन हो गए हैं, फिर सराउंड हो गए हैं, तो उसमें आप इन भी लगा सकते हैं, ऑन भी लगा सकते हैं, तो इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, अब एक एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें रहा ही लगा हुआ है। देखिए जैसे वह खाना पका रही है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? सी इज कुकिंग फूड। इस तरीके से हम बना लेते हैं। तो बस आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इसको कमेंट करें, और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करें, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।